हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आर्ट पेपर की जो विश्लेषण की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हिंदी की थर्ड क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो है आज ये फाइनल क्लास है। 3 क्लास में हमने हिंदी के पिछले जो यूके ट्रिपल एससी ने आर्ट पेपर में हिंदी पूछी है उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो में करा दिए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है और टेलीग्राम पर हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 149 रुपये फ़ीस है, जिसमें आपको री एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 बिना स्पेस के आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 6, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे क्या है कि संधि से भी एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल प्रश्न आता है एग्ज़ाम में। अब आपको क्या करना है, थोड़ी ट्रिक याद रखनी है, संधि आसानी से हो जाती है। अब जैसे वृद्धि संधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हमें सुमेलित करने के लिए बताया गया है। तो जिस पे डबल मात्रा होती है वो वृद्धि संधि होती है, तो गै का हमारा थर्ड हो जाएगा, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी आप मिला सकते हैं। लघुत्तर में जो हो गया दीर्घ संधि हो गई, क्योंकि इसमें आ उ या बड़ी ई मात्रा आती है। उसके बाद नवोदय में ए या ओ की मात्रा आती है, तो नवोदय में होगी गुण संधि हमारी। उसके बाद नद्यागम में हो गई यण संधि हमारी। तो ये हमारा 108वां प्रश्न था। अब बनौषधि में सिंपल है, डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि हो गई, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हवलदार प्रशिक्षक में आया था ए अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए हो तो दोनों मिलाकर ए और यदि ओ हो जाए तो, ठीक है। तो कौन सी संधि होगी हमारी इसमें? इसमें हमारी हो जाएगी, इसमें भी डबल मात्रा की बात आ रही है, तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ से ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट संधि है ये वृद्धि संधि, जिसमें डबल मात्रा होती है, आप उसको आराम से बिना देखे लगा दीजिए। अब आता है इत्यादि शब्द, इति धन आदि, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ सहायक में आया है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है जिसमें डबल मात्रा है। सिंपल सा ये आंसर हो गया। इससे आपको आइडिया लग जा रहा है कि एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आ रहा है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अनु प्लस ए अन्वय जो है हमारी कौन सी संधि होती है? तो यण संधि होती है, जिसमें आधे आधे अक्षर के बाद जो है यह बै रे आए, तो उस प्रकार से जो है अनु प्लस ए अन्वय शब्द हो जाता है। अब बीपीडीओ में आया था अन्वेषण, तो ये भी यण संधि का उदाहरण है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, निधन रोग, तो इसमें क्या होता है कि छोटी की मात्रा ना होकर बड़ी की मात्रा हो जाती है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ये 7वां टॉपिक है हमारा, वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि। यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कहलाएगा। तो ये वाक्य जो है शर्तबोधक वाक्य हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसे विधान, सॉरी एक सेकेंड, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है डी ऑप्शन, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। तो ये वाक्य 7वें टॉपिक सारे हैं प्रश्न। अब अगला प्रश्न है हमारा, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें क्या है कि एक उद्देश्य और एक विधेय है, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। उद्देश्य और विधेय, निर्मला हो गया उद्देश्य, झाड़ू लगाती है विधेय हो गया। अगला प्रश्न है, इसमें हमें मिलाना है कि राहुल घर जा रहा है और राहुल घर जाओ, क्या राहुल घर जा रहा है, तो क्या शब्द आ गया, तो प्रश्नवाचक हो गया, गै का पहला हो गया। तो गै का पहला सिर्फ एक में है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें है, भट्टी में ईंधन नहीं था, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं वो 7वें टॉपिक से आए हैं, पिछले 8 पेपरों की ये बात चल रही है। अब प्रश्न टॉपिक है हमारा 8वां, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 121 का आंसर है हमारा बी ऑप्शन, आकस्मिक भेंट हो जाना। तो नदी नाव संयोग लोकोक्ति का ये अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है,
वह कौन सा अलंकार होता है, तो वो अलंकार होता है रूपक। सी ऑप्शन सही है, जहाँ पे उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया जाता है, तो रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो बी ऑप्शन हमारा अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो गया, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए, तो इसमें जो है श्लेष अलंकार हो गया। तो अलंकार से भी प्रश्न आ रहा है एग्जाम में। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है, तो ये लक्षण जो है हमारा 125 का आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार का होता है जिसमें कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, वो विशेषोक्ति में होता है। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, ये लोकोक्ति पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है असंगत बातें करना हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, मतलब ब्याह तो हंसुए का और खुरपे के गीत हो रहे हैं, तो यह असंगत बातें हो गई। अगला प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें पूछा है कि अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो है वो है मानवीकरण अलंकार। तो सारे अलंकार एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, एक प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, एक संधि से आ रहा है, तो इस प्रकार के टॉपिक को आप कवर करके चलिए जिससे आपका आंसर गलत ना हो। सिय बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है प्रतीप अलंकार, सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये जो थे वो अलंकार से प्रश्न थे। अगला टॉपिक आ जाते हैं हमारे 9, 10, 11, जिसमें हम पत्र लेखन, टिप्पण, पत्र लेखन हो गया, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग हो गया, और हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये 9 और 10, 11 सिलेबस के, हिंदी सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक हैं। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले पत्र लेखन से किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो स्नातक स्तरीय जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया कि अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक किसको कहा जाता है, तो रिमाइंडर को कहा जाता है, स्मरण पत्र, दोबारा याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक, बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है सरकारी पत्राचार से संबंधित हमारा प्रश्न वो नहीं होगा, इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, संवाद लेखन जो है ये सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें क्या है, अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये दो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता जब इन दोनों में से आंसर हो जा रहा है, क्योंकि एक में लिखा जाना है एक में नहीं लिखा जाना है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। ये क्वेश्चन गलत है, जबकि लिखा जाता है, ऑप्शन हमारा ये वाला गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र होता है, तो अनौपचारिक पत्र जो होता है हमारा वो होता है बधाई पत्र, जबकि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र ये औपचारिक पत्र होते हैं। स्टेनो परीक्षा में पूछा गया कि व्यक्तिगत पत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो 133 का जो है निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र जो हैं ये व्यक्तिगत पत्र के उदाहरण हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, टिप्पण से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है, तो प्रारूपण जो होता है आलेखन करना होता है, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ये पत्र लेखन से प्रश्न थे। अब अगला प्रश्न हमारा ये, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रयाश्री आदरणीय, तो प्रयाश्री हमें पता है कि अर्थशास्त्र के पत्रों में आ जाता है, जब समान स्तर के अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हम महोदय के स्थान पर प्रयाश्री शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हमारे पत्र लेखन से प्रश्न थे। अब अगला टॉपिक है हमारा जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, और 11वां हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, तो ये दोनों एक साथ हम इसमें करा रहे हैं, थोड़े सिमिलर टॉपिक हैं। भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये जो है स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था उसमें भी आया था, तो सिद्धार्थ इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए PYQ जो हम करा रहे हैं उसको आप अच्छे से करें, और इससे पहले जो PYQ हम वो टेलीग्राम पे कराएंगे, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। जितने भी सारे UKSS ने अभी तक पेपर कराए हैं उसमें जो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो हम उसमें टेलीग्राम में कराएंगे। किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो हो जाता है फीचर। फीचर में जो है मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख होता है जो सचित्र भी हो सकता है, चित्र के साथ भी। कीबोर्ड और माउस, ये कंप्यूटर से प्रश्न पूछ लिया इन्होंने हिंदी में, तो कीबोर्ड और माउस इनपुट इकाई हो गई, बी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला प्रश्न है उद्दंड मार्तंड जो है कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 1826 में। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो है प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था हमारा ENIAC। ENIAC जो है आधुनिक कंप्यूटर की पहली प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। अब इसमें हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका हमारा सही आंसर है मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख जो होता है वो होता है विशेषांक। उसके बाद किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका जो होती है वो होती है फीचर। किसी समारोह उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक जो हो गया वो हो गया हमारा मुखपत्र। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार में छापी गई संपूर्ण प्रति जो होती है वो होता है संस्करण। तो इसी से हो सकता था घ जो संस्करण आते हैं हमारे कोई सी भी पत्रिका होती है तो उसके संस्करण आते हैं, तो घ का हमारा थर्ड हो गया। तो इसी से आंसर आ जा रहा था। तो अगर आपको एक भी आ रहा है तो इस प्रकार से ऑप्शन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं कि एक से भी हो जाता है। रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है तो रेडियो हम खाली सुनते हैं तो सुन सकते हैं, श्रव्य रूप देख तो सकते नहीं। अगला प्रश्न है फिर से सुमेलित करना है, ये इसी प्रकार से प्रश्न है, देखो जैसे ऊपर अभी पूछा था उसी प्रकार का प्रश्न है ये भी। तो इसमें हमारा समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख धारावाहिक जो होता है वो होता है आलेख। अगला है हमारा किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो वो कहलाती है संपादकीय। व्यावहारिक बातों पर घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति कहलाती है हमारी फीचर। देखो ये भी फीचर की जो है डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी, घटनाओं पर मनोरंजन प्रस्तुति। तो फीचर ये हमारा गया, अगर क्वेश्चन हमने PYQ पढ़ रखे हैं तो वहाँ से भी हो जाता है। गै का हमारा 4 है तो गै का 4 सिर्फ एक में है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो PYQ पर स्पेशल फोकस जरूर रखें। अगला प्रश्न है भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम है सिद्धार्थ। तो ये क्वेश्चन स्नातक स्तर में फिर से आया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो PYQ आप अच्छे से करके जाएं, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जो हिंदी सिलेबस के अनुसार टॉपिक 12 और 13 है वो हैं हमारे गद्य और पद्य से। तो उसमें क्या है कि जो लेखक कवि हैं हमारे उससे कितने प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं वो देख लेते हैं। 146 का हमारा है एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बादल राग कवितावली जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बादल राग जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद कवितावली जो है वो है तुलसीदास जी की। सहर्ष स्वीकारा है वो है मुक्ति बोध की। और संतो देखत जग बोराना कबीर की। तो 2 1 4 3 सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मनोहर श्याम जोशी की रचना जो है सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो ये है एक लंबी कहानी। सिल्वर वेडिंग जो है एक लंबी कहानी है। पहाड़ पर लालटेन जो है वो है डी ऑप्शन हमारा मंगलेश डबराल जी की है, पहाड़ पर लालटेन रचना। अगला है हमारा तो जन्म मृत्यु से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में ये लेखक कवि आए हैं। तो जन्म और मृत्यु इनकी याद होनी चाहिए। तो महादेवी वर्मा जो है 1907 में उनका जन्म तो हुआ था लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 में। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। अगला प्रश्न है हमारा तो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है सही उत्तर है? तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है, बिना पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है। बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी की ब्रज भाषा और अवधि दोनों में लिखी गई हैं। तो जो रचना है इनकी ब्रज भाषा और अवधि दोनों में लिखी गई हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। भ्रमर गीत जो है वो किसकी है? तो भ्रमर गीत जो है वो है सूरसागर की। कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो कबीर और गांधी की जो विधा है वो है निबंध। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? तो ये फिल्म बनाई गई थी दाजियों पे। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में, तो अभी मैंने पीछे बताया था जन्म तिथि के अनुसार जो है सही क्रम जो है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद हो गए, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, फिर सुमित्रा नंदन पंत हो गए, फिर महादेवी वर्मा हो गई। तो नीचे से ऊपर की साइड है हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि महादेवी वर्मा इसमें है और सुमित्रा नंदन पंत भी हैं।
जयशंकर प्रसाद भी हैं, तो 3 तो इसी से मिल जा रहे हैं। तो इनके जो है नाम, जो इनके वो हैं जन्म और मृत्यु जो है हमें याद होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें जो अड़िमा है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जबकि कामायनी लहर आंसू जो है ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है इसमें भी हमें। तो जो मुक्ति बोध की रचना है वो है चांद का मुंह टेढ़ा, थर्ड ऑप्शन। माखन लाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है पुष्प की अभिलाषा। और उसके बाद निराला जी की जो है वो है, अभी निराला जी की देखो ऊपर भी पूछी है, ये अभी पीछे भी पूछा हुआ था। तो इनकी बादल राग हो गई और जयशंकर प्रसाद की आंसू हो गई। जयशंकर प्रसाद की तो यही पूछी है अभी, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू। तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें बहुत रिपीट हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म, तो दाजी हो गई, जबकि अभी इधर भी पूछा हुआ था एग्जाम में। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन जो है दाजू वाला, ये वाला प्रश्न भी है। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो हमारे 160 प्रश्न थे, एक प्रश्न जो है बीच में सीरियल नंबर छूट गया था, तो 160 नंबर जो है 160 क्वेश्चन जो है हमने आज कंप्लीट करा दिया हिंदी के, जिसमें आपको तीनों वीडियो देखनी है और उससे आइडिया लगाना है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं और कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। और PYQ तो आप बहुत अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि आप इनको करेंगे तभी इनकी वैल्यू आपको पता चलेगी। और बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में से 5-6 भी अगर रिपीट हो जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। 16-17 का स्कोर हिंदी में बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। तो आप इसके अलावा भी जितनी भी हमने विश्लेषण वीडियो कराई हैं सारी देखें और उसी सब्जेक्ट को फिर उसी अनुसार पढ़ें। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ पे हमने एक पेड कोर्स चला रखा है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है उसको भी, इसी प्रकार से एनालिसिस करके उसमें पढ़ाया जा रहा है। जो मेन टॉपिक हैं वही उसमें कराए जा रहे हैं। तो आप सारी वीडियोज़ देखें, उसी के अनुसार तैयारी करें। धन्यवाद।